नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। लोकसभा चुनाव को लेकर देश के साथ साथ बिहार की सियासत तेज है। सभी गठबंधन चुनाव की तैयारी में लग चुके हैं। लाइव सिटीज भी आपको बिहार के तमाम सीटों का हालचाल बता रहा है। हम आपको आंकड़ों के जरिए ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस सीट पर जो है किस गठबंधन का पलड़ा भारी है और किसको कब कितना मत मिला था। आज हम बात करने जा रहे हैं कटिहार लोकसभा सीट की। कटिहार लोकसभा सीट इसलिए खास है क्योंकि एनडीए और महागठबंधन दोनों इसे अपने लिए मुफीद मानते हैं। यानी कि यहां से बीजेपी के भी उम्मीदवार चुनाव जीतकर आते रहे हैं, कांग्रेस के भी उम्मीदवार चुनाव जीतकर आते रहे हैं और जदयू के भी उम्मीदवार यहां से चुनाव जीतकर आते रहे हैं। यानी कि यहां पे सभी गठबंधन के उम्मीदवार यहां से चुनाव जीतते रहे हैं। अगर बात करें कटिहार की, तो कटिहार में सबसे अधिक मुसलमान वोटर हैं। 40% से अधिक इनकी संख्या यहां पर है। अभी बात करें कटिहार में, तो कटिहार से दुलाल चंद्र गोस्वामी जदयू के सांसद हैं और 2019 के चुनाव में इन्होंने तारिक अनवर जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार थे उन्हें हराया था। अगर बात करें कि 2019 में, तो दुलाल चंद्र गोस्वामी को 5,59,423 मत मिले थे। अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो 50% से अधिक वोट इन्हें मिला था। वहीं कांग्रेस के शाह तारिक अनवर, इन्हें 5,02,220 मत मिले थे, जो कि वोट प्रतिशत होता है 44.93%। वहीं दूसरे नंबर पर नोटा था, जिसे 20,584 मत मिले थे। यानी कि 20,000 से अधिक ऐसे लोग थे जिन्हें कोई भी प्रत्याशी पसंद नहीं था। और इस चुनाव में कटिहार से दुलाल चंद्र गोस्वामी 57,203 वोट से चुनाव जीतने में कामयाब रहे थे। यानी कि यहाँ पे अगर वोटों का फासला देखा जाए तो बिहार के और सीटों से कम देखने को मिला है। यहाँ पे कांटे की लड़ाई देखने को मिली है। कांग्रेस के तारिक अनवर को भी 5 लाख से अधिक मत मिले थे और वहीं जदयू जो उस वक्त एनडीए में शामिल थी, उनके उम्मीदवार दुलाल चंद्र गोस्वामी को 5,59,000 के आसपास जो है उन्हें मत मिला था। यानी कि 57,203 मतों से गुलाल चंद्र गोस्वामी जो है चुनाव जीतने में सफल रहे। लेकिन अब जो है बिहार का समीकरण पूरी तरह से बदल गया है। जदयू जो उस समय एनडीए में शामिल थी, अब महागठबंधन का हिस्सा है। यानी कि बिहार में यह पहली बार होने जा रहा है जब नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव मिलकर बीजेपी और एनडीए से मुकाबला करेंगे। और समीकरण बदलने के बाद कटिहार सीट को लेकर भी संशय है कि कटिहार से महागठबंधन से कौन उम्मीदवार होगा। अब 2014 की चर्चा करते हैं। 2014 का चुनाव इसलिए खास है क्योंकि उस वक्त बीजेपी, जदयू और आरजेडी जो है वो अलग होकर चुनाव लड़ रही थी। अगर बात करें 2014 में, तो एनसीपी से तारिक अनवर यहां से चुनाव लड़े थे। तारिक अनवर उस वक्त जो है कांग्रेस में शामिल नहीं थे, बल्कि शरद पवार की पार्टी एनसीपी में शामिल थे। इन्हें 4,31,292 मत मिला था। वहीं दूसरे नंबर पर बीजेपी के निखिल कुमार चौधरी थे, जिन्हें 3,16,552 वोट मिले थे। और तीसरे नंबर पर जदयू के डॉक्टर राम प्रकाश महतो थे, जिन्हें 1,07,65 मत मिला था। और चौथे नंबर पर जेएमएम के बालेश्वर मरांडी थे, जिन्हें 33,593 मत मिले थे। अगर हिसाब से देखा जाए तो उस वक्त एनसीपी, कांग्रेस और आरजेडी साथ में थी, जिन्हें 4,31,292 मत मिला था। वहीं दूसरे नंबर पर बीजेपी के उम्मीदवार थे, जिनका नाम निखिल कुमार चौधरी था, जिन्हें 3,16,552 मत मिले थे। और तीसरे नंबर पर जदयू के उम्मीदवार थे। अगर अब देखा जाए तब जदयू और एनसीपी यानी कि शरद पवार की पार्टी, कांग्रेस, ये सब एक साथ आ चुकी है। और बिहार में महागठबंधन जो कि अब एनडीए के रूप से जाना जा रहा है और विपक्ष एक होकर एनडीए के खिलाफ जो है चुनाव लड़ने की प्लानिंग कर रही है। तो ये सीट जो है किसके खाते में जाएगी, ये अहम है, क्योंकि महागठबंधन से अभी जदयू के ही सांसद हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से भी दावेदारी इस सीट को लेकर मजबूत मानी जा रही है, क्योंकि कांग्रेस के उम्मीदवार यहां से चुनाव जीते रहे हैं। तारिक अनवर जो कि पहले एनसीपी में थे, अब कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। पिछले चुनाव में भी उन्होंने मजबूत फाइट दिया था। तो ऐसे में तारिक अनवर की दावेदारी भी इस सीट पर है। तो देखना होगा कि 2024 के चुनाव में यह सीट महागठबंधन में किसके खाते में जाती है। अगर कटिहार लोकसभा के भौगोलिक क्षेत्र की बात करें, वहां के विधानसभा क्षेत्रों की समझने की कोशिश करें, तो यहाँ पे
6 विधानसभा हैं जो कि सभी कटिहार जिले में ही आते हैं और कटिहार लोकसभा के अंतर्गत 6 विधानसभा है। कटिहार से अभी तारकिशोर प्रसाद जो कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ये बीजेपी से चुनाव जीत कर आए विधायक बने हुए हैं। और कदवा से शकील अहमद खान ये कांग्रेस के विधायक हैं। फिर बलरामपुर से महबूब आलम ये सीपीआई एमएल के विधायक हैं। और प्राणपुर से निशा सिंह ये बीजेपी की विधायक हैं। और मनिहारी से मनोहर प्रसाद सिंह ये भी कांग्रेस के विधायक हैं। और बरारी से विजय सिंह ये जदयू के विधायक हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो कांग्रेस के 2 विधायक, बीजेपी के 2 विधायक और माले के 1 विधायक और जदयू के 1 विधायक, यानी कि महागठबंधन का पलड़ा जो है इस कटिहार लोकसभा में भारी दिख रहा है। 6 विधानसभा में से 4 विधानसभा क्षेत्रों पर महागठबंधन का कब्जा है। अब बात करते हैं कि कटिहार का जातीय समीकरण क्या है, क्योंकि बिहार की बात हो और जाति की बात न हो, ऐसा हो नहीं सकता है। बिहार की राजनीति में जाति जो है हावी दिखती है। अगर कटिहार लोकसभा की बात करें तो यहाँ पे मुस्लिम मतदाता जो हैं इनकी भारी संख्या है, करीब 40% से अधिक मुस्लिम वोटर हैं। वहीं दूसरे नंबर पर यादव वोटर आते हैं और तीसरे नंबर पर वैश्य समाज के जो वोटर हैं वो हैं और चौथे नंबर पर सवर्ण हैं और 5वें नंबर पर एससी हैं। यानी कि मुस्लिम वोटर जिधर जाएगा वो जीत हार तय कर सकता है। यादव भी जो है पासा पलट सकते हैं, इनकी भी संख्या इस सीट पर अधिक है। तो देखना होगा कि कटिहार में 2024 के चुनाव में क्या कुछ होता है, कटिहार से महागठबंधन किसे उम्मीदवार बनाता है और कौन सी पार्टी यहां से चुनाव लड़ती है। दूसरी तरफ बीजेपी से किसे उम्मीदवार बनाया जाएगा, क्योंकि बीजेपी से कौन उम्मीदवार होगा अभी ये फाइनल नहीं है। इसके अलावा हो सके तो एनडीए की बात करें तो बीजेपी किसी सहयोगी पार्टी को भी यह सीट दे सकती है। लेकिन अगर इसका बैकग्राउंड देखा जाए तो कटिहार से बीजेपी चुनाव जो है लड़ती रही है, लेकिन पिछले दफा जो है ये सीट जो है वो जदयू को बीजेपी ने दे दिया था। लेकिन इस चुनाव में 2024 के चुनाव में बीजेपी यहाँ से चुनाव लड़ेगी या फिर कोई सहयोगी पार्टी चुनाव लड़ेगा, यह भी अभी तय नहीं हुआ है। तो इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत कर लें। और कटिहार लोकसभा सीट को लेकर आप क्या सोचते हैं कॉमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।